अकबर और मोती का सच। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत कीमती मोती उपहार में मिला। वह मोती बेहद सुंदर और बेशकीमती था, इसलिए अकबर ने सोचा कि इसकी असलियत और गुणवत्ता की जांच करवाई जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस मोती की असली कीमत और गुणवत्ता बताएगा, उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। कई दरबारियों और विशेषज्ञों ने कोशिश की, पर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। अंत में बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस मोती की असली कीमत और इसका सच क्या है। बीरबल ने मोती को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह मोती बहुत ही अनमोल है, पर इसका असली मूल्य जानने के लिए इसकी परीक्षा करनी होगी। अकबर ने कहा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमें यह जानने के लिए कि यह मोती असली है या नकली, इसे तोड़कर देखना होगा। अगर मोती टूट गया तो यह नकली है, और अगर यह बच गया तो असली है। अकबर ने पहले तो सोचा, पर फिर इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि मोती को तोड़ा जाए। जैसे ही बीरबल ने मोती को तोड़ने का नाटक किया, अकबर घबरा गए और बोले, रुक जाओ बीरबल, अगर यह मोती टूट गया तो मैं इसे खो दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस मोती का सच है। इसकी असली कीमत तभी समझ में आती है जब हम इसे खोने का डर महसूस करते हैं। यह मोती हो या जीवन में कुछ और कीमती चीज, इसकी असल कीमत तब समझ आती है जब हमें उसे खोने का डर हो। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम से नवाजा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली कीमत का अंदाजा तभी होता है जब उसे खोने का डर हो। यहाँ अकबर और बीरबल की 21 मजेदार कहानियों का संग्रह प्रस्तुत है। 1. खिचड़ी कब पकेगी? अकबर ने एक आदमी को ठंडे तालाब में खड़े रहने की चुनौती दी। जब उसने दीपक की गर्मी से सहन किया तो अकबर ने इनाम नहीं दिया। बीरबल ने ऊंचाई पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. ईश्वर कहाँ है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने हवा का उदाहरण देकर अकबर को संतुष्ट किया। 3. 4 मूर्ख। अकबर ने बीरबल से 4 मूर्ख लाने को कहा। बीरबल ने 2 लोगों को लाकर कहा, तीसरा मैं हूं जो इन्हें लाया हूं, और चौथे आप जो मुझे यह काम दे रहे हैं। अकबर हंस पड़े। 4. 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. दुनिया के पानी कितने हैं? बीरबल ने जवाब दिया। 1. जहां मैं खड़ा हूं वह धरती का केंद्र है। 2. तारे उतने हैं जितने मेरे सिर पर बाल। 3. दुनिया का सारा पानी मापना नामुमकिन है। 5. बिना आग का धुआं। अकबर ने पूछा, क्या बिना आग के धुआं हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हाँ, जैसे बिना वजह अफवाहें फैलती हैं। 6. सबसे ताकतवर क्या है? अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, बुद्धि, क्योंकि इससे हम सबसे कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। 7. सोने का कंगन। अकबर ने बीरबल से कहा, सोने का कंगन बनवाओ, लेकिन इसे पहनने में कोई तकलीफ न हो। बीरबल ने सोने का कंगन बनवाया, लेकिन बिना छेद के। अकबर समझ गए कि यह असंभव है। 8. गधे की परछाई। एक व्यापारी और किसान में गधे की परछाई को लेकर विवाद हुआ। बीरबल ने कहा, परछाई उसी की होगी जो गधा चलाए। 9. अनमोल चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा,
समय, क्योंकि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। 10. मूर्ख कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, वह जो बिना सोचे निर्णय लेता है। 11. सूरज से बड़ा? अकबर ने पूछा, सूरज से बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, आपकी कृपा जहांपनाह, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। 12. पानी में आग? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पानी में आग लग सकती है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां गुस्सा और लालच हो वहां पानी भी आग बन जाता है। 13. मूर्ख दरबार? एक दिन अकबर ने कहा, यह दरबार मूर्खों से भरा है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो जहांपनाह, इसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान की जरूरत है। 14. अमीर कौन? अकबर ने पूछा, अमीर कौन है? बीरबल ने कहा, वह जो संतोष में जीता है, क्योंकि संतोष से बड़ा धन और कोई नहीं। 15. सबसे अच्छा दोस्त? अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बीरबल ने कहा, जो बुरे समय में साथ खड़ा हो। 16. गधे का राजा? एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, अगर मैं गधा होता तो क्या होता? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तब सभी गधे आपके प्रजा होते। 17. आधा सच? अकबर ने कहा, आधा सच क्या होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आधा सच वह होता है जो पूरी तरह से झूठ हो। 18. सारे सवालों का जवाब? अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें हर सवाल का जवाब कैसे पता होता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि जहांपनाह, मैं आपके सवालों से सीखता हूं। 19. दूध का स्वाद? एक बार अकबर ने पूछा, दूध का सबसे अच्छा स्वाद किसमें है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दूध का सबसे अच्छा स्वाद तब है जब यह मेहनत से अर्जित किया जाए। 20. असली मोती? अकबर ने बीरबल से पूछा, असली मोती कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जो सच्चाई और ईमानदारी से चमकता है। 21. 1995 का राज? अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, 1995 में क्या हुआ था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। शिक्षा, ये कहानियां बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की बुद्धिमानी को दिखाती हैं। हंसी और समझदारी से भरी इन कहानियों में हर बार बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता नजर आती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 1995 का राज। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुशमिजाज थे और दरबारियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने बीरबल से एक मजाकिया सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि 1995 में क्या हुआ था? बीरबल को यह सुनकर अचरज हुआ, क्योंकि 1995 तो उस समय बहुत दूर था। लेकिन बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी के चर्चे पूरे दरबार में थे, इसलिए सभी ने ध्यान लगाया कि वह क्या जवाब देंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, 1995 में वही होगा जो आपकी मर्जी होगी, क्योंकि आप बादशाह हैं और आपकी मर्जी से ही सब कुछ तय होता है। अकबर बीरबल के इस चतुर और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। दरबार में मौजूद सभी लोग भी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हाजिर जवाबी और चतुराई से किसी भी प्रश्न का जवाब कैसे दिया जा सकता है, चाहे वह सवाल कितना भी अजीब या असंभव क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खिचड़ी कब पकेगी? एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में एक तालाब था, जिसका पानी बहुत ठंडा था। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा, बीरबल, अगर कोई आदमी इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके तो हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे।
बीरबल ने यह बात सभी दरबारियों में फैला दी। कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और उस ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रहने का निश्चय किया। पूरी रात वह आदमी ठंड में कांपता रहा, लेकिन उसने तालाब के ठंडे पानी को सहन कर लिया। सुबह होते ही वह अकबर के पास आया और इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में पूरी रात कैसे खड़े रहे? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर से महल में जलते हुए दीपक की ओर देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुमने धोखा दिया है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। जब अकबर ने बीरबल के न आने का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। कुछ समय बाद अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटकाया हुआ है और नीचे आग बहुत दूर जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे वह आदमी दीपक की गर्मी से रात भर ठंड सहन कर सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी की मेहनत और संघर्ष को सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए और उचित न्याय करना चाहिए। अकबर ने गरीबों से पूछा, क्यों रहते हो गरीब? एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में गरीबों को बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम लोग इतने गरीब क्यों हो? क्या तुम्हें काम नहीं मिलता या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता? यह सवाल सुनकर सभी गरीब स्तब्ध हो गए, लेकिन किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इन गरीबों की तरफ से जवाब दे सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी तो बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, एक बार एक बहुत ही उदार राजा था जिसने ऐलान किया कि वह सभी गरीबों को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बांटेगा। यह सुनकर दूर दूर से लोग उसके महल में आए। राजा ने सबको एक एक खाली बोरी दी और कहा कि वे अपने अपने भाग्य के अनुसार जितना अनाज चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि अनाज उन्हें खुद अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होगा। कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा में अनाज उठाकर चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि ज्यादा भार उठाने से वे थक जाएंगे। कुछ ने मध्यम मात्रा उठाई ताकि उन्हें अच्छा हिस्सा मिल जाए और यात्रा भी आसान हो। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सारा अनाज भर लिया और उनका बोझ इतना भारी हो गया कि वे चल ही नहीं पाए और अंत में खाली हाथ रह गए। जहांपनाह, यही स्थिति इन गरीबों की है। ये अपनी जरूरतों से अधिक काम की चाह में ज्यादा बोझ उठा लेते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग मेहनत करते हैं और अपने साधनों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि हर इंसान की गरीबी और अमीरी उसकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करती है। शिक्षा, जीवन में संतुलन और सही दृष्टिकोण से किए गए प्रयासों में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को खुश करते रहते थे। एक मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर के जूते का राज बताया। कहानी अकबर के जूते का राज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बीरबल से एक मजेदार सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे जूते कहाँ गए? बीरबल ने देखा कि अकबर के जूते उनके सामने नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जवाब देते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूते बहुत खास हैं, वे सिर्फ साधारण जूते नहीं हैं। वे आपके आदेश का पालन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वे खुद चलकर कहीं चले गए?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहां पनाह, वे आपके पैर की सेवा करते करते अब थक गए होंगे और आराम करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, वे वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपको आराम नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और कहा, बीरबल तुम हमेशा अपने अनोखे अंदाज में मेरे सवालों का जवाब देते हो। तभी एक सेवक अकबर के जूते लेकर आ गया और बोला, जहां पनाह, आपके जूते दरवाजे के पास रखे हुए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए मैंने कहा था ना, आपके जूते खुद चलकर आराम करने गए थे और अब वे वापस आ गए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन सवालों या समस्याओं का हल हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से भी निकाला जा सकता है। बीरबल हमेशा हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का और खुशहाल बनाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। हालांकि ताजमहल का निर्माण अकबर के बाद उनके पोते शाहजहां के समय में हुआ था, फिर भी आपकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए मैं एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं, जहां अकबर बादशाह बीरबल से ताजमहल का रहस्य जानना चाहते हैं। कहानी ताजमहल का रहस्य। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल मैंने सुना है कि भविष्य में एक भव्य इमारत बनेगी जिसे ताजमहल कहा जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ताजमहल एक महान प्रेम का प्रतीक होगा जो आपके वंशजों द्वारा बनाया जाएगा। यह एक ऐसी इमारत होगी जिसे देखने दुनिया भर से लोग आएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह इमारत किस लिए बनाई जाएगी और इसमें क्या खास बात होगी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ताजमहल आपकी संतान के दिल में बसी एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक होगा। यह इमारत सफेद संगमरमर से बनी होगी और इसमें कला, वास्तुकला और मानव प्रेम का मेल होगा। यह एक मकबरा होगा जो प्रेम की गहराई को दर्शाएगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, और क्या यह इमारत कभी नष्ट होगी? बीरबल ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, जहां पनाह, समय के साथ हर चीज बदलती है। ताजमहल भी समय की मार से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन यह सदियों तक प्रेम और भव्यता का प्रतीक बना रहेगा। यह इमारत हमें यह सिखाएगी कि इंसान का प्रेम और उसकी कृति समय से भी बड़ी हो सकती है। अकबर ने बीरबल की इस दूरदर्शिता पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई और सच्चाई होती है। तुम्हारे जवाबों ने मेरे मन की जिज्ञासा शांत कर दी है। सीख, इस काल्पनिक कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और कला का संगम एक अमर कृति का निर्माण कर सकता है जो सदियों तक जीवित रह सकती है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज का एक रहस्य होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। बीरबल ने बंदर का राज बताया एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में बीरबल एक जटिल समस्या का समाधान बड़े ही सरल और मनोरंजक तरीके से करते हैं। कहानी का सार। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहां कुछ बंदर खेल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन बंदरों में से कौन सा बंदर राजा है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल ने महल के नौकरों को आदेश दिया कि वे बंदरों के सामने बहुत सारे फल, मेवे और मिठाइयां रख दें। जब सारे फल और मिठाइयां रख दी गईं, तब बंदरों ने उन्हें देखना शुरू किया।
सभी बंदर तेजी से भागकर खाने लगे और लड़ने लगे, लेकिन एक बंदर थोड़ा दूर बैठा रहा और उसने बाकी बंदरों को खाने की लड़ाई करते हुए देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, वही बंदर राजा है। राजा वही होता है जो धैर्य से काम लेता है और दूसरों की लड़ाइयों से दूर रहता है। वह अपने साम्राज्य को ध्यान से देखता है और स्थिति को समझकर निर्णय करता है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने इस तरह से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि धैर्य और समझदारी ही सच्चे राजा की पहचान है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा नेता या राजा वह होता है जो विवेक और धैर्य से काम लेता है, न कि वह जो आवेग में आकर तुरंत कार्य करता है। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, जिसे खिचड़ी पक गई के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का सार। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास में ही यमुना नदी बह रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसा आदमी मिल सकता है। अकबर ने तुरंत एक चुनौती दी और कहा, अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढ निकाला जो पैसों की जरूरत में था। वह आदमी ठंड में यमुना के पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अकबर और बीरबल के साथ दरबार के अन्य लोग भी उसे देखने आए। वह आदमी सच में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह आदमी पानी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने ईमानदारी से कहा, जहांपनाह, दूर महल में जल रही आग को देखते हुए मैंने अपने मन को तसल्ली दी, उसी से मुझे रात भर गर्मी का एहसास होता रहा। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने महल की आग से गर्मी पाई, इसका मतलब तुमने धोखा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी उदास होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी पहुंचे और देखा कि जिसमें बीरबल बड़े बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से बर्तन आग से काफी दूर रखा हुआ था। कहानी इस प्रकार अकबर ने हैरानी से पूछा, कहानी का सार। बीरबल, एक बार बादशाह अकबर और बीरबल जब आग से इतनी दूर रखी है। अकबर ने बीरबल ने हंसते हुए बीरबल, जहांपनाह, जब दूर महल में जल रही आग से वह आदमी रात भर गर्मी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो यह जहांपनाह, यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं और अपनी गलती का एहसास किया। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, इनाम देकर उसकी मेहनत का हम तुम्हें शेर से मिलवाते हैं। इस मजेदार कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास सामना करने में सक्षम होते थे। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनाह के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहानी, अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा,
तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी, बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है। बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची शाही गरिमा सादगी और समझदारी में छिपी होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूट की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूट की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूट का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके सूट का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूट की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूट की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है।
बीरबल ने सूत के राज को समयकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है।
अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी अकबर बीरबल के शहर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है। वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है।
शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है, बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूँ और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूँ। जब भी वे अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है, तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेयर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह, इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा
वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, शेर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं तो वह काम न केवल सफल होता है बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है। अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी कथा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी बच निकलते हैं। कहानी इस प्रकार है। कहानी का सार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक चर्चा हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि शेर का सामना कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं निश्चित ही उससे बच निकलूंगा। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें शेर से मिलवाते हैं। अगर तुम उससे बचकर वापस आ गए तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास भेजने का आदेश दिया। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनाह के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।